सो हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे उस कमीने के बारे में जो कुछ न कुछ उल्टा सीधा करता रहता है। सैटेलाइट तस्वीरों ने फिर एक बार चीन की पोल खोली है और कर रहा है दुनिया की टेंशन बढ़ाने वाला काम। चीन कुछ न कुछ ऐसा करता रहता है जिससे दुनिया की टेंशन बढ़ जाती है। अब सैटेलाइट तस्वीरों में सामने आया है कि चीन 3 स्थलों पर काफी बड़े मिसाइल साइलों का निर्माण कर रहा है। इन साइलों से परमाणु हथियारों को लॉन्च किया जा सकता है। चीन को लेकर एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन कम से कम 3 जगहों पर साइलों बना रहा है। अमेरिकी थिंक टैंक फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने प्लेनेट लैब्स और मैक्सआर टेक्नोलॉजी द्वारा उपलब्ध कराई गई तस्वीरों के आधार पर दावा किया है कि चीन उत्तरी मध्य चीन के यूमेन, हामी और ओरदास में मिसाइल साइलों का तेजी से निर्माण कर रहा है। ये साइलों आकार में काफी बड़े हैं। CNN की खबर के मुताबिक तस्वीरों में चीन के 3 साइलों की ही नजर आ रहे, लेकिन APS का मानना है कि एशियाई देश 300 नए मिसाइल साइलें बना रहा है। APS रिसर्च का ये भी कहना है कि जितनी तेजी से काम हो रहा है उससे उन्हें ये यकीन हो रहा है कि ये सब चीनी सैनिक के आधुनिकीकरण कार्यक्रम से संबंधित है। FSA ने मिसाइल साइलों पर काम का आकलन साप्ताहिक आधार पर किया है। इन साइलों से परमाणु हथियार लॉन्च किए जा सकते हैं। APS रिपोर्ट के लेखक मेट कोर्ड और हंस एम क्रिस्टन ने मंगलवार को कहा कि ये चीन का अभूतपूर्व परमाणु निर्माण है। उन्होंने कहा कि इससे चीन द्वारा न्यूनतम स्तर पर परमाणु हथियार इस्तेमाल करने और उनकी नीतियों के बारे में सवाल पैदा हो रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मिसाइल साइलों फील्ड को अभी शुरू होने में कई साल है, लेकिन ये देखना होगा भविष्य में चीन इसका इस्तेमाल कैसे करता है। बताया जा रहा है कि ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े मिसाइलों साइल है। कोर्ड और क्रिस्टेशन दोनों कोर्डर है कि जिस स्पीड से चीन साइलो मैन्युफैक्चरिंग का में लगा हुआ है उससे परमाणु प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। इस साल जून में उनकी पहली साइलो फील्ड के बारे में जानकारी मिली थी, जबकि जुलाई में आई एक और रिपोर्ट में दूसरे साइलों की बात कही गई। ये खबर ऐसे समय सामने आई जब चीन और अमेरिका में तनाव बढ़ गया है, खासकर ताइवान के मुद्दे पर दोनों देश आमने सामने हैं।